अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब मैं बक्सा लेने गई थी तो शायद मनी वही कहीं गिर गया होगा। मुझे वापस जाके देखना होगा। देखा राधिका, माँ की चुनरी तुम्हारे सर पर आ गई। इसका मतलब ये है कि दिव्यम जहाँ भी है सही सलामत है। हे लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें ये संकेत दे दिया कि हमारे दिव्यम जी जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल सुरक्षित है। अब बस वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। हाँ माँ, पहली बार हम चाहते हैं कि आप राधिका की पुकार सुन लें। लो राधिका, घर के हर कोने में दिए जला दो। आज घर के किसी कोने में भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ। हमें हर हाल में अपनी नागमणि हासिल करनी है। वो गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ गिरा मेरा मनी? मुझे किसी भी हालत में मेरा मनी वापस चाहिए, वरना मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। लगता है उस नागिन के जहर का असर हो रहा है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। इसके मरने से पहले उस नागिन से मुझे नागमणि हासिल करनी ही होगी, तभी मुझे इस जंजाल से छुटकारा मिलेगा। हमें दिव्यम जी के लिए जो आभास हुआ है वो हमारा वहम तो नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, उनके सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हेलो जी, शुभम जी, हम राधिका बात कर रहे हैं, दिव्यम जी की पत्नी। दिव्यम जी आए थे क्या आपसे मिलने? ठीक है, हम रखते हैं। पता नहीं दिव्यम जी कहाँ चले गए हैं। मैंने दिव्यम जी के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, दिव्यम जी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलो भैया, राधिका,
तुम दिव्यम के बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो जाओगी और अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उसके आने के बाद मैं उसे क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे सुनाएगा ना कि क्या गोलू भैया आपने मेरी राधिका का ख्याल ही नहीं रखा। गोलू भैया, हमारा ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। एक बार दिव्यम जी वापस आ जाए ना, फिर ये गुलाब जामुन क्या, हम चाट समोसे पकोड़े सब कुछ खा लेंगे। पर अभी बिल्कुल मन नहीं है। समझ सकता हूँ राधिका, दिव्यम के बिना मेरी ये दिवाली भी बहुत सुनी है। तुम्हें पता है बचपन में जब दिव्यम अपनी नानी के यहाँ दिवाली मनाने जाता था ना, तो मैं यहाँ बैठे बैठे उदास हो जाता था, लेकिन मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया। तोड़? कैसा तोड़ गोलू भैया? तोड़ ऐसा राधिका कि दिव्यम के साथ दिवाली पे मैं जो जो करता था उसे दो बार करने लगा। जैसे कि 2 फुलझड़ी जलाता था, एक मेरी और एक दिव्यम के हिस्से, 2 बम फोड़ता था, एक मेरा बम और एक दिव्यम का बम, और 3 गुलाब जामुन खाता था। 3 गुलाब जामुन? हाँ, अब 2 मेरे हिस्से के और एक दिव्यम के हिस्से का। हंसते हुए कितनी प्यारी लगती है, ऐसे ही रहा करो। और अब तुम्हें दिवाली पे दिव्यम के साथ जो जो करना था ना उसे 2 बार करना, फिर देखना तुम दिव्यम को कम मिस करोगी। एक मिनट पकड़ को। कली का फोन? कली भी कमाल, कमरे में बैठी बैठी मुझे फोन कर रही है, पता नहीं क्या काम है। अब तुम एक काम करो, तुम गुलाब जामुन खाओ और एंजॉय करो, मैं आता हूँ, ठीक है? हमने सोचा था कि दिव्यम जी के साथ मिलकर अपने कमरे के बाहर एक प्यारी सी रंगोली बनाएंगे, पर अब हम 2 रंगोली बनाएंगे, एक अपने हिस्से की और एक दिव्यम जी के। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। हाँ कली बोलो, क्या हुआ? कमाल है, ये कली कहाँ गई? मुझे तो लगा कली ने कमरे से फोन किया है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ कली, कहाँ हो तुम? क्या? ये कब हुआ? और तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम कब गई यहाँ से? अभी तुम कहाँ पर हो? अगर मेरी कोई जरूरत है तो मैं अभी वहाँ पर आऊँ? अरे नहीं गोलू जी, हम संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम अकेले कैसे संभालोगे ये सब? ठीक है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? क्या हुआ गोलू, तू इतना परेशान क्यों है? और ये कली कहाँ है? माँ, कली की माँ को हार्ट अटैक आया और कली इसलिए अचानक वहाँ पर चली गई है। अचानक का क्या मतलब है? हाँ, आज त्योहार के दिन घर की बड़ी बहू बिना किसी से कुछ कहे ऐसे ही चली गई? माँ, कली की माँ को कली की जरूरत है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैं भी निकलता हूँ। गोलू, रुक, मारूंगी एक लाफा। दिमाग तो सही है ना तेरा? जब देखो लट्टू की तरह बीबी के पीछे पीछे घूमता रहता है। त्योहार के दिन तेरी बीबी अपनी माँ के पास गई है ना, तो तू भी अपनी माँ के पास रह, समझा? लाइए चाबी। मामा, कली के पास जाना है। ये कली की माँ को सच में हार्ट अटैक आया है या फिर कली वहाँ कुछ और करने गई है? पता लगाना होगा। ये लो राधिका, ये तुम्हारे लिए। दादी,
ये क्या है? ये तो देखने में बिल्कुल सोने के डब्बे जैसा लग रहा है। हाँ राधिका, ये सोने का डब्बा हमारा खानदानी सुहाग का डब्बा है। मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास ने उनको। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहुओं को ये डब्बा दूंगी, लेकिन मेरी किस्मत में इतनी काबिल बहुएं कहाँ जो मैं उनको ये दूं। राधिका, तुम इस डब्बे की तरह खरा सोना हो। हर परेशानी में, हर मुसीबत में खुद तपकर इस परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो। खुद को तकलीफ में डाला, लेकिन इस परिवार पर तुमने आंच तक नहीं आने दी। सारे परिवार को समेट कर रखा, कभी किसी के खिलाफ मन मुटाव नहीं रखा। तुम सर्वगुण संपन्न बहू और साक्षात लक्ष्मी का रूप हो राधिका। दिव्यम के लिए भी सही मायनों में तुम उसकी अर्धांगिनी, उसकी शक्ति हो। इसीलिए इस डब्बे पर सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। इसे मेरी तरफ से दिवाली का तोहफा समझकर ही रख लो। क्या? माँ जी, अभी क्या कर? पीछे आइए आप हमें। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मम्मी जी, ये खानदानी सुहाग का डब्बा सास अपनी बहू को देती है और आपकी बड़ी बहू होने के नाते ये डब्बा मुझे मिलना चाहिए, राधिका को नहीं। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन सिर्फ उम्र में और औहदे में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। घर की कितनी जिम्मेदारी आपने और भाई साहब ने निभाई है, जो आप इस खानदानी डब्बे पर अपनी हकदारी दिखा रही हैं। कायदे से माँ जी, इस डब्बे के असली हकदार हम हैं। इसलिए ये खानदानी डब्बा हमें मिलना चाहिए। राधिका को कब देना है ये डब्बा, नहीं देना है वो हम बाद में देख लेंगे। नहीं सुजाता, बहू का पहला दर्जा और औहदा मेरा है, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इसीलिए ये डब्बा मुझे ही चाहिए। उसके बाद मैं तय करूंगी ये डब्बा मैं किसको दूंगी या नहीं दूंगी। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा भाभी आपने। ये खानदानी डब्बा आपको नहीं बल्कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपने परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये क्या बात है? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम देवरानी हो और मुझे ये डब्बा चाहिए। जेठानी होने से डब्बा आपको नहीं मिलना चाहिए, हमें लेकिन मिलना मुझे चाहिए मिलना चाहिए डब्बा। डब्बा। चुप करो तुम दोनों, चुप। तुम दोनों की इन हरकतों की वजह से आज तक मैंने तुम दोनों को ये सुहाग का डब्बा नहीं दिया। तुम दोनों इस घर की बहुएं तो बन गई, लेकिन लायक नहीं बन पाई। हाँ जी, हम सही मायनों में ये सुहाग के डब्बे की हकदार तो राधिका ही है। सुन लिया तुम दोनों ने? राधिका बेटा, इस डब्बे में पुश्तैनी सिंदूर भी है। जब दिव्यम आए तो उसके हाथों से लगवा लेना। जी दादी। जाओ। इस राधिका को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हमारा दिव्यम जल्दी से आ जाए। पता नहीं उस नियति से मिला कि नहीं। ये डब्बा काफी कीमती और खानदानी लग रहा है। राधिका ने भी इसी सीने से लगा के रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी नागमणि हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सिंदूर पर आज नहीं आने देंगे। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम इसे संभाल कर रख देते हैं। कीमती? नागमणि से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वो ना हो इस राधिका ने मेरी नागमणि ली है।
भाई कैसे गिरा? क्यों? दिल अपने आप कैसे गिर सकता है? तो कोई भी नहीं है। ये लाइट को अचानक क्या हुआ? हम देख कर आते हैं। गोलू बेटा, तू कहाँ अपनी माँ की बातों में आ रहा है? इस समय तुझे कली के पास होना चाहिए। जा बेटा, देख भगवान न करे इस समय अगर कविता की माँ को कुछ होता तो कैसे पूरा घर सर पर उठा लेती, मुझे भी साथ ले जाती। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कहा पापा आपने। मैं अभी कली के पास जाता हूँ। देख बेटा, अगर घर की बहुएं घर की बेटियां बन सकती हैं तो घर के जवाई भी घर के बेटे बन सकते हैं। ताऊ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर तो लाइट है, फिर सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई? वहीं पर जाकर देखते हैं। मजा। पापा, हाँ कली का मैसेज आया है। पढ़ बेटा। कैसे खुलती है? ये सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे गई? हमें ऐसा क्यों लगा कि वहां पर कोई था? इस लाइट का क्या करें? शायद मेन स्विच में ही कुछ गड़बड़ है। ये तो बस सुहाग की चीज है। राधिका इसे सीने से लगाकर घूम रही थी। मेन स्विच ऑफ कैसे है? बेटा क्या हुआ? देख ना। बोलो बेटा क्या हुआ? पापा आप खुद पढ़िए। आप भी हंस रहे हैं? हाँ? ऐसा कौन सा चुटकुला है, मुझे भी बताइए, मैं भी हंस लूं। मम्मी, कली कह रही है कि उसकी माँ को जो दिल का दौरा जैसा महसूस हो रहा था वो असल में गैस थी। ऐसा कुछ नहीं है। कली की माँ ने दिवाली में नमक पारे, मीठा कुरमुरे सब कुछ एक साथ खा लिए होंगे और वो कली काम से बचने के लिए उसको तो मौका चाहिए था, इसलिए वो भाग गई। ऐसा नहीं है कविता। कभी कभी जो गैस होती है ना वो भी हार्ट अटैक जैसा फील देती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस त्योहार के मौके पर कोई अनहोनी नहीं हुई। सोने के डब्बे में तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हाथी के दांत थे और असल में नागमणि कहीं और? हाय यार, रखते रखते मेरी तो कमर ही अकड़ गई। कली भी ना एक नंबर की चालू निकली। मम्मी की तबीयत का बहाना बना के मायके चली गई होगी दिवाली मनाने। आने दो उसे, मैं बताऊंगी उसे। सबको बताती हूँ, सबको बताती हूँ। कहीं कली जैसा मुझे वहम तो नहीं हो रहा है ना? मैं ठीक से देख लेती हूँ, देख लेती हूँ। भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, ये भोलेनाथ, भोलेनाथ।
सामने ही है, सामने ही है। शायद ये मेरा वहम ही होगा। हाँ, फिर भी खतरा क्यों बोल लो? सतर्क रहना होगा, मुझे सतर्क रहना होगा। नियति, हमारा मुन्ना कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? तुमने हमसे कहा था कि तुम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है? दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। हमें तो हमारा जवाब भी मिल गया। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें। वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है? उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए। हो सकता है वो वहां गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते हैं मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हो गई। हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। लेकिन दिव्यम का फोन तो गुफा में ही रह गया। पापा जी, ये लीजिए, छोले चाट खा लीजिए। पापा जी, ये किसके लिए? बेटा, हर साल दिवाली पे मैं गोलू और दिव्यम को तोहफा दिया करता हूँ। गोलू को तो दे दिया, लेकिन इस साल दिवाली पे दिव्यम पूजा में शामिल ही नहीं हो पाया, तो उसका तोहफा बाकी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मैं भी ना, मेरी बेटी पहले से इतनी परेशान है और मैंने ऐसी बातें करके तुम्हें और परेशान कर दिया। सॉरी बेटा। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो दिव्यम जी का फोन नहीं लग रहा है ना, इसलिए जी घबरा रहा है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। तुम्हें पता है, जब दिव्यम कॉलेज में था ना, तब भी वो ऐसे ही करता था। अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चला जाता था या फिर पार्टी करने चला जाता था, तब भी वो अपना फोन नहीं उठाता था। और सुजाता की हालत भी ऐसी खराब होती थी। लेकिन एक बाप हमेशा अपनी परेशानी छुपाता है, कभी बता नहीं पाता, लेकिन परेशान वो भी होते हैं। तुम्हें पता है बेटा, हम मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी का प्रतीक होता है, इसलिए हमें तो रोने की इजाजत है नहीं। इसलिए मर्द अपना दुख जता नहीं पाता, अपने इमोशंस को दबा लेता है, लेकिन परेशान वो भी होता है। पर पिता की फिक्र, उनका प्यार, उनका दुलार हर बच्चा समझता है पापा जी, फिर चाहे पिता अपना प्यार छुपाए या दिखाए। लेकिन सच कहूं बेटा, जब से तुम दिव्यम की जिंदगी में आई हो ना, मैं बेफिक्र हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे कुछ भी हो तुम सब कुछ संभाल ही लेती हो। अच्छा, अब ये सब बातें बाद में, पहले आप ये खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम थोड़ी देर में खाना लगाते हैं। अच्छा लाओ भाई, खा लेते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमने नहीं देखा। न जाने कहां गिर गई हमारी नागमणि। तुम्हारा असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया नियति। कहीं इस कविता ने मेरी नागमणि वाली बात तो नहीं सुन ली। एक तो मुझे नागमणि नहीं मिल रही है, उस पर ये नई मुसीबत। अब इससे निपटूं या अपने विश्वा को वापस पाने की कोशिश जारी रखूं। काम से बचने के लिए तुम यहाँ आंगन में आके छुप रही थी ना नियति? बताओ। एक नंबर की काम चोर हो तुम, और यही है तुम्हारी असलियत। ये तो कुछ और ही समझ रही है। नहीं ताई जी, हम सच में बाबा के घर ही गए थे। हम बस अभी लौटे। अभी अगर आई हो तो आंगन में क्या कर रही हो तुम? वो सूखे पत्ते गिरे थे ना,
तो बस वही साफ कर रहे थे। नहीं, ये सब काम तुम छोड़ो। वैसे भी घर के काम करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। मेरे साथ चलो और मेरी कमर दबाओ। चलो तुम। लेकिन पहले ये काम निपटा। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तुम। लेकिन ताई जी। चलो चलो मेरे साथ तुम। इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। ताई जी, ये क्या है? क्या है? ताई जी, आप नियति का ऐसे हाथ पकड़ के क्यों ला रही हैं उसे? और नियति, तुम तो अपने बाबा के घर गई थी ना, वापस कब आई? कहीं नहीं गई थी। ये सब इसका बहाना है। काम से छुपने के लिए ये आंगन में जाके छुप गई। नहीं राधिका जी, हम अपने बाबा के पास ही गए थे। उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम आप सबके घर के कामों में मदद कर सके। हम वही कर रहे थे, लेकिन ताई जी हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई और इतनी जोर से हमारा हाथ पकड़ा, देखिए हमारा हाथ नीला पड़ गया। अरे झूठी झूठी झूठी। हाँ, मैंने इतनी जोर से पकड़ा ही नहीं है राधिका बहू, सच्ची में। अरे ये अगर छुई मुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ताई जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आपको कुछ काम है ना तो आप हमसे बोल दीजिए, हम कर देंगे। नियति, तुम जाके बाम लगा लो हाथ में। चुप! कहीं नहीं जाएगी ये, और मुझे कोई काम नहीं है। तुम राधिका बहू, तुम सब तुम्हारी गलती है। तुमने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रख दिया है। और एक वो मेरी बहू कली, एक नंबर की कामचोर है वो। काम से बचने के लिए देखो घर से ही गायब हो गई, और तुम इस नौकरानी को भी बढ़ावा दे रही हो। और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, नौकरानी कहीं की। ताई जी, नियति, हम ना तुम्हारे लिए लेप बना देते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? जाओ। तहम जी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है और ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे तहम जी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। शायद हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दिव्यम जी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है हमें ना दिवाली की पूजा भी आपके बगैर करनी पड़ी। कहाँ थे आप? राधिका, जानती नहीं, लेकिन मैं कब से तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। आना चाह रहे मतलब? दिव्यम जी, आप तो आ गए हैं ना? मैं तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं हूँ राधिका। प्लीज कुछ करो, मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। जी, क्या बोल रहे हैं आप? थक गए हैं क्या? बताइए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी कहाँ चले गए? ये कैसा आवाज? दिव्यम जी हमारे पास आना चाह रहे पर आ नहीं पा रहे। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं था? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी मदद मांग रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से हमें इस बात की तसल्ली तो है कि दिव्यम जी ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और ऐसी कौन सी मुसीबत में है वो कि वो हमें फोन भी नहीं कर पा रहे।
चाहे जो हो जाए, हम अपने दिव्यम जी का पता लगा कर रहेंगे। सुजाता, दिव्यम का फोन आया? इतनी देर क्यों लग रही उसे आने में? माँ जी, त्योहार की वजह से रास्ते में ट्रैफिक होगा, शायद इसलिए आ जाएगा थोड़ी देर में। वैसे सुजाता, आज बड़ी शांत हो तुम, वरना तुम्हारे मुन्ना को घर आने में 2 मिनट की देरी क्या हो जाए पूरा का पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम। आज क्या बात है? जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा दिल कह रहा है कि हमारा मुन्ना जहाँ भी है सही सलामत है, आ जाएगा थोड़ी देर में। बात तो इनकी सही है, मुन्ना को अब तक आ जाना चाहिए था। आज पहली बार घर में दिवाली पूजा भी उसके बिना हुई है, लेकिन हमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया है। माँ जी, आपको दिव्यम जी का कोई मैसेज या फिर फोन आया क्या? राधिका, तुम मुन्ना की इतनी चिंता करना बंद करो। माँ जी, अभी कुछ देर पहले हमें ना ऐसा एहसास हुआ कि दिव्यम जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे और हमें आवाज दे रहे हैं। अगर हमारा मुन्ना किसी मुसीबत में फंसेगा ना, तो वो पहले अपनी माँ को बुलाएगा, तुम्हें नहीं। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपना काम करो। माँ जी, पर हमें दिव्यम जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पता कैसे लगा। लक्ष्मी माता, धन्य है आप। किसी और की लक्ष्मी आपने मुझे दे दी। इसके तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। एक बार जौहरी से इसकी कीमत पूछ लेती हूँ। नहीं, इतनी रात को कौन जौहरी मिलेगा? एक काम करती हूँ, इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। कहीं उस गवार गली की नजर पड़ गई ना तो 1000 सवाल पूछेगी। सुजाता, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे। आपका हीरा? हाँ मेरा है, दो मुझे। एक सेकेंड भाभी, ये हीरा आपको मिला कहाँ से? हाँ, किसने दिया आपको ये हीरा? कहीं आपने चुराया तो नहीं? सुजाता, जबान संभाल के बात करो, चोर होगी तुम। मैं क्यों चोरी करूं? से भाभी बुरा मत मानेगा, लेकिन भाई साहब की इतनी भी तो कमाई नहीं है कि आपको ये हीरा गिफ्ट में दे। तुम्हारे भाई साहब ने नहीं दिया है ये हीरा। अभी तक इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। अब ये हीरा तो मेरे मायके से मिला था, मेरी माँ ने मुझे दिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि मैं इससे गले का हार बनवा लूं। तो मुझे आप ही रुक जाइए, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आपके पास कोई इतना बड़ा हीरा जो आपकी माँ ने आपको दिया है। हाँ तो अब हर एक चीज मैं तुम्हें दिखा के पहनूंगी क्या सुजाता? देखिए भाभी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको अगर एक नाक की छोटी सी कील तक पहननी होती है ना, वो भी तो आप हमें दिखा करके ही पहनती हैं। फिर ये तो इतना बड़ा हीरा है। सुजाता, हो गई तुम्हारी जांच पड़ताल, अब ये मुझे दो, अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो हम जा ही रहे हैं, कौन सा आपके पास रुकने के लिए आए हैं। वैसे भाभी एक बात बोले? अब क्या? ये हीरा हमको नकली लग रहा है, एक बार जौहरी को दिखा दीजिएगा। हाय, ये सच में नकली तो नहीं है ना? मैं जौहरी से बाद में पूछ लूंगी, अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ, कहीं मैं अपनी नागमणि ढूंढ के, कहीं भी नजर नहीं आ रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के हाथ लग गई हो। मुझे कैसे भी करके पता करना होगा, कहीं अमावस की रात यूं ही ना बीत जाए। नहीं नहीं, ये यहाँ पर रखना सही नहीं है, कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। मेरा हीरा। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कहीं मेरी नागमणि की तो नहीं? शायद इस लैम्प की रोशनी थी। ये अपने पल्लू के साथ क्या कर रही है? दिव्यम का फोन तो कब से बंद आ रहा है। पहले तो मैं राधिका को खुद तसल्ली दे रहा था, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। इतनी रात हो गई, दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? चाचू, मैंने दिव्यम के सारे दोस्तों को फोन लगाकर पूछ लिया, लेकिन दिव्यम की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये पता लग जाता कि दिव्यम की गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ खराब हुई है, तो दिव्यम की लोकेशन का पता लग जाता। दिव्यम जी, आप हमें लैपटॉप पर क्या दिखाने वाले हैं? राधिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया। तुम हमेशा टेंशन लेते रहती हो ना कि दिव्यम जी आप कहाँ पहुंचे, आप घर कब आएंगे, आप कब तक आएंगे, तो तुम ये जीपीएस ट्रैकर के जरिए मैं कहाँ हूँ ये जान सकते। हाँ तो दिव्यम जी, आप अपनी मोबाइल की लोकेशन शेयर कर दीजिए, हम आपको आपके मोबाइल से ट्रैक कर लेंगे। मुझे पता था तुम ये बोलोगी, वो भी मैं तुमसे शेयर कर दूं, लेकिन सोचो कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चलेगी? इस जीपीएस ट्रैकर के जरिए, समझी? पर दिव्यम जी, ये तो बहुत गलत होगा ना एक हिसाब से। आप कहाँ जाते कहाँ नहीं, हमें ना आप पर ऐसे नजर नहीं रखनी है। तुम भी ना राधिका, सोचो कभी अगर मेरा किडनैप। दिव्यम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो एंड समूह में राधिका, अगर किसी लड़की की नजर फिसल गई तो उसने मुझे किडनैप कर लिया तो। खैर राधिका, ये सब छोड़ो, तुम ये जीपीएस ट्रैकर कैसे काम करता है ये सीख लो। कब कहाँ क्या काम आ जाए हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिखाइए। गुड गुड। ठीक है दिव्यम जी, हम ना सब कुछ समझ गए। अब ना चाहते हुए भी हमें आप पे ना कड़ी नजर रखनी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ राधिका, तुम्हारी नजर हमेशा सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए और किसी पे। एक तरीका है हमारे पास। दिव्यम जी ने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया है ताकि वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो हम उन्हें ट्रैक कर सके। ये देखिए आप लोग। ये दिव्यम की कार तो लखनऊ और कानपुर के बीचों बीच खड़ी है और आसपास कोई बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। एकदम सुनसान रास्ता है दादी। हे भगवान, सुनसान जगह। दिव्यम की कार खराब है तो फिर उसकी कार का पता लगा करके क्या करेंगे? और वैसे भी दिव्यम का फोन आया था कि उसकी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, वो उसके लिए गया हुआ है, इसलिए घर आने में उसे देर हो जाएगी। अरे पर दिवाली के दिन कौन मीटिंग करता है? और ऐसी कौन सी मीटिंग है सुजाता जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हाँ चाचू, चाची सही कह रही हैं। दिव्यम बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट कनाडा से हैं और ये फॉरेनर लोगों को कहाँ दिवाली का कोई महत्व पता होता है। तो हो सकता है उन्होंने आज मीटिंग रख दी हो और दिव्यम वहाँ चला गया हो। और दिव्यम बहुत एक्साइटेड था इस मीटिंग के लिए। हाँ वही, दिव्यम शायद उसी मीटिंग के लिए गया हुआ है। गोलू बेटा, एक काम करो, उस क्लाइंट को फोन करके पता करो। जी। इन लोगों को शांत करना होगा वरना कहीं मेरी मुसीबत ना बढ़ जाए।
नागमणि मिली? मिल जाएगी बाबा, मैं ढूंढ रही हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरे झोले से दिव्यम का फोन निकालिए और उससे दिव्यम की माँ को मैसेज करिए। तुम मुझे किस काम में फंसा रही हो? पापा ये जरूरी है, जल्दी कीजिए। सॉरी चाचू, मैं तो भूल ही गया था कि उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उनसे मेरी मेल में बात हुई थी, तो मैं वहां पर चेक करता हूँ, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए। हाँ जल्दी चेक कर प्लीज। दिव्यम का मैसेज आया है। दिव्यम कह रहा है कि माँ मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। हो सकता है आपको मेरा मैसेज देर से मिले क्योंकि रास्ते में नेटवर्क की दिक्कत है। आप परेशान मत होइएगा, मैं पहुँच जाऊँगा घर। लीजिए, अब हो गई आप लोगों को तसल्ली। देखा राधिका, दिव्यम का दोबारा मैसेज आ गया, तो तसल्ली हो गई ना। और अब तुम दिव्यम की चिंता छोड़ो और सबको दही बड़े खिलाओ, और तुम भी खाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, गोलू को सबसे पहले खिला दो। हमारे तो टेंशन के मारे भूख ही मर गई बेटा। पूरे घर में ढूंढ लिया, मनी कहीं नहीं मिली है। कहीं वो गुफा के पास तो नहीं गिरी? वही जाके ढूंढती हूँ। ये नागिन भी ना पता नहीं क्या क्या मैसेज करवा रही है और खुद भी आने में देर लगा रही है। पता नहीं उसे नागमणि मिली या नहीं। नागमणि मिली? नहीं बाबा, हमें नागमणि नहीं मिली। जी ऐसे हिंदी में मैसेज कभी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।